आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। पति ने पत्नी के घर लगाया आग। जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस कॉल पर पत्नी अपने पिता के साथ थी थाने। पति पत्नी का चल रहा है विवाद। पति है नशेड़ी, पत्नी मांग रही है तलाक। आग में पत्नी का कीमती सामान जलकर खाक। 18,000 की मेरी वॉशिंग मशीन थी, मेरा कूलर 12,000 का मेरा कूलर था, ड्रेसिंग टेबल था, मेरा कांच का टेबल था, पलंग था, गद्दा था, गद्दा मैंने महंगा इतना खरीदा, सारा अपना मैंने सामान खरीदा तो सारा जला दिया सर। रविवार 14 सितंबर को शाम के वक्त बुराड़ी विधानसभा के ए ब्लॉक सत्या विहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में आग की लपटें उठने लगी। लोगों को आशंका हुई कि कहीं परिवार न जल जाए, इसलिए पड़ोसियों ने आग को बुझाने के लिए मोर्चा संभाला। घर में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उस घर का दामाद ही था। सत्या विहार निवासी सविता का उसके पति से अनबन चल रहा है। पति नशेड़ी है और कुछ काम नहीं करता। पत्नी अपने ससुराल सुल्तानपुरी से सत्या विहार अपने बहन के पड़ोस में अपने पिता द्वारा दिए गए मकान में रहने के लिए आ गई। पति उसे घर ले जाने की बात करता, लेकिन पत्नी का कहना है कि जब मुझे अपनी मेहनत से ही खुद को और अपने बच्चे को पालना है तो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। इसी बात से नाराज पति ने पहले जान से मारने की धमकी दी, उसके बाद वहां पहुंचकर घर में आग लगा दी। जिस वक्त घर में आग लगी उस वक्त सविता अपने पिता के साथ पति की धमकी से डरकर बुराड़ी थाने पहुंची थी। पति जब पत्नी के घर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। ताला तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं टूटा तो वह पिछले गली के पड़ोसी के मकान से जाकर घर में आग लगा दी। आग की सूचना पड़ोसियों ने सविता को फोन पर दी। तब तक आग बुझाने की गाड़ी व पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। सविता का आरोप है कि उसका पति उसे जान से मारना चाहता है। सविता नाम है सर। सविता, ये आग लगी है घर में आपके, जी, हाँ जी। कैसे लगी और कुछ पता लगा क्या मामला था? सर ये मेरा पति सुबह से ही मेरे को कह रहा था कि तेरे घर में आग लगा दूंगा, सिलेंडर फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। मैं आई अपने बहन के घर थी, मैं सुबह 11-12 बजे मैं आई, देख के गई तो ताला लग रहा था। फिर मैंने 100 नंबर पे भी फ़ोन करा, फिर वो सर भी आए, फिर उन्होंने एक आईओ का नंबर दिया। मैं वहाँ फिर थाने गई। थाने से मैं अभी आई रही थी, रास्ते में ही थी, इतने में पड़ोसियों का फ़ोन आया कि तेरे घर में आग लग गई और बाहर से ताला लग रहा था। पीछे पड़ोसी के घर से जाके उसने ऊपर के कमरे में पूरी आग लगा दी। अच्छा, तो ये आपका मैका है? हाँ जी, पापा ने दिलाया है मेरे को। ये मेरा ससुराल, ये ससुराल मेरा सुल्तानपुरी में, वो सुल्तानपुरी से आके उसने आग लगाई है। वो मेरे साथ नहीं रहता, वो अपने माता पिता के साथ रहता है सुल्तानपुरी में। अच्छा, वो सुल्तानपुरी से आके आग लगाई है उसने यहाँ पे। तो क्यों आग क्यों लगाई? क्या आग इसलिए लगाई कि सर वो रहता नहीं मेरे साथ। अब जब वो रहता ही नहीं है तो मैं क्यों रखूंगी अपने घर में? उसका तो ये घर है नहीं ना, वो मेरे को कमा के देता, तो मैं मना ही करूंगी ना। तो इसी चक्कर में उसने आग लगाई है कि मेरे को मना क्यों कर रही है रहने के लिए, और मेरे को धमकी दे रहा है जान से मारने की। हाँ, 6 दिन से मेरा पीछा कर रहा है। करोल बाग में मैं काम कर रही हूँ, वहाँ भी पीछा कर रहा है, यहाँ बुराड़ी में कल भी इन भैया के पास आके खड़ा हुआ था। 5-6 दिन से पीछा कर रहा है मेरा। 5-6 दिन से। हाँ, दारू सुबह ही पी जाता है, 10 बजे पीने लग जाता है। कमा के कुछ नहीं देता और कमा के अपने माँ बाप को ही देता है। हाँ, और माँ बापों के साथ ही रहता है। जब से मेरा बेटा हुआ है जब से मैं अलग ही रहती हूँ। मेरे साथ महीने 2 महीने रहता है, साल में 12 महीने होता है, 2 महीने रहता है, 10 महीने अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। तो मैं 2 महीने भी क्यों रखूंगी फिर? जब मैं खुद ही कमा के पालती हूँ पूरा महीना अपने बच्चे को, तो मैं 2 महीने भी क्यों रखूँ? और ये घर भी मेरे पापा ने दिया है, कमा के एक एक सामान ही मैंने खुद जोड़ा। वो वॉशिंग मशीन की किस्तें मैंने खुद भरी, खुद खरीदी मैंने। वॉशिंग मशीन, कूलर सब मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा। वो सर सारा जला दिया मेरा। 18,000 की मेरी वॉशिंग मशीन थी, मेरा कूलर 12,000 का मेरा कूलर था, ड्रेसिंग टेबल था, मेरा कांच का टेबल था, पलंग था, गद्दा था, गद्दा मैंने महंगा इतना खरीदा, सारा अपना मैंने सामान खरीदा तो सारा जला दिया सर। तो आग क्यों लगाया हुआ? क्या जलाने की कोशिश किया है? मेरे को जान से मारने, मेरे को डराने के लिए, और मेरे को जान से मारने की धमकी दी है उसने। पूरा जान से मारने की। अगर मैं घर में होती तो वो मार भी देता जान से।
वहीं सविता के पिता दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। सविता के पिता ने कहा कि दामाद कुछ करता नहीं और दहेज में महंगे महंगे सामान मांग रहा है। मैं गरीब हूँ, कहाँ से दूँ। ये एरिया एक हमारा समाज से सुल्तानपुर से आया, उसने आग लगाई है। ये दहेज का चक्कर है। लैन बाल का बोला, ये दहेज मांगते हैं। अच्छा, हाँ, और हम डिवोर्स मांगते, डिवोर्स दे नहीं रहे। तो दहेज कौन मांग रहा है? ये लड़के वाले। लड़के वाले। हाँ जी। तो ये जो आग लगी है, हाँ। ये लगी है लगाई गई क्या? लगाई है जी। अच्छा। पीछे से घर से घूम के कहने लगे मेरी मोटर चल गई है, मैं मोटर बंद करने जा रहा हूँ, और ऊपर चढ़ के कहना आग लगा दी उसने, और वहीं से आग लगा के वहीं से गया। वहीं से गया। तो ये घर में नहीं रहता पति, कहीं और रहता है क्या? ये सुल्तानपुर ही रहता है सर, अपने माँ बापों के पास। अच्छा, ये मायका है। ये महका है। आप उनके पिताजी? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दहेज कितना मांग रहे थे? हमने दे दिया उनको, 5-7 तोले का सोना दे दिया उसे, फिर भी उनको कहना पलंग चाहिए, अलमारी चाहिए, फ्रिज चाहिए, बहुत कुछ मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा। कितने दिन? आप गरीब आदमी, हम कहाँ से लें। 6 साल हो गए लड़की की शादी को। 6 साल में? हाँ जी। कोई बच्चा वगैरह भी? हाँ, एक बच्चा ही है, 5 साल का जी। 5 साल का बच्चा है, बेटा है। बेटा है, फिर भी दहेज मांग रहे हैं? तो भी दहेज मांग रहे हैं। तो अब जब आग लगने की सूचना मिली तो पुलिस वगैरह आई थी? मैं पुलिस थाने में बैठे थे हम। अच्छा। यहाँ पे पता लगा ताला तोड़ा है, ताला टूटा नहीं उससे। हमने कहा, फिर पुलिस वालों को हमने 100 नंबर बुलाई, 100 नंबर आई, 100 नंबर वाली अब कह जी फलाने साहब के पास चले आओ, बुला रहे हैं। हम थाने गए, फिर थाने में जाके बॉबी प्रधान का फोन आया, जब हमें पता लगे कि घर में आग लग गई, धुआं निकल रहा है, जब वहाँ से हम भाग के इधर आए। सत्या विहार ए ब्लॉक के प्रधान ने बताया कि वे घर पर लेटे हुए थे, तुरंत वहां पहुंचे और आग लग चुकी थी, जिसे बुझाने का काम किया गया, लेकिन उसमें सारा सामान जल गया। उन्होंने बताया कि उसका पति दारू पीकर पत्नी को मारता पीटता है। प्रधान जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या देखा आपने? आग लगी थी, सुना है जल भी गया कुछ में, तो आपने देखा क्या? क्या सुना, क्या देखा? ऐसा था, मैं घर में लेटा हुआ था, जैसे आग लगी मेरे सामने वाले ने बताई कि हमारे पड़ोस में आग लग रही है। हम भाग के देखने आए, हमने फिर 100 नंबर कंप्लेन करी, 100 नंबर वाले आए, उन्होंने देखा भी आग लग रही है, उनको लेकर हम ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, फिर वो हमने आग बुझाई और आग में सब कुछ जल गया। आग किसने लगाया, कुछ जानकारी नहीं? देखो इतनी तो जानकारी नहीं है आग किसने लगाई है, लेकिन पीछे लेडीज बोल रही है कि एक आदमी चढ़ा था, वो आग लगा के गया है। अभी आप यहाँ रहते हैं, कितने, क्या मामला है? कुछ आपसी रंजिश है या फिर पारिवारिक कुछ झगड़ा है, कलह है? आगे वो आदमी अपनी वाइफ को तंग करता है, दारू पीते। अच्छा। काम धंधा उसके पास है नहीं कुछ, उसकी वाइफ काम करती है, वो उससे खर्चा मांगता है, वो खर्चा नहीं देती है, इसलिए उसके साथ मार पिटाई होती है। वो 2 महीने से घर से बाहर भगा रखा था वो। आज वो बता रहे कि धमकी दे के गया है, आग लगा गया है, वो बोल के गया है और आग लगा भी गया शायद वो। यहीं रहता है वो पति? नहीं, यहाँ नहीं रहता जी, वो सुल्तानपुर ही रहता है। अच्छा, उसका घर सुल्तानपुर है? हाँ जी, हाँ जी। ये लड़की क्या है यहाँ? ये लड़की यहाँ रहती है जी। मायका? नहीं, मायका नहीं है, ये रेंट पे ले रखा है इन्होंने। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की